हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2010 में आई मूवी अनजाना अनजानी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क में रहने वाले आकाश से, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था और वो बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन आकाश अपने दोस्तों को बिना बताए उस बिजनेस पर लोन ले लेता है ताकि वो बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर सके। लेकिन बाद में स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से आकाश के इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं, जो देखकर आकाश काफी परेशान हो जाता है। साथ ही उस लोन के बारे में जब आकाश के दोस्तों को पता चलता है तो वो आकाश पर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि आकाश ने इतना बड़ा फैसला लिया था और उन्हें बताया भी नहीं था, जिसकी वजह से वो आकाश से बहुत ज्यादा अपसेट थे। अब आकाश का बिजनेस लॉस में जा रहा था, जिसकी वजह से वो लोन भी चुका नहीं पा रहा था और उसका घर, ऑफिस सब कुछ जब्त हो जाता है। ये देखकर आकाश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। इसके बाद वो थक कर डिसाइड करता है कि वो खुद को खत्म कर लेगा। इसलिए वो न्यूयॉर्क के एक ब्रिज के नीचे जाता है ताकि वो वहां से पानी में जंप कर सके। लेकिन जब वो ब्रिज पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम था क्यारा, और वो भी वहां पर जंप करने के लिए आई थी। ये देखकर आकाश काफी हैरान था कि आखिर ये लड़की खुद को क्यों खत्म करना चाहती है। तो वही हम देखते हैं कि कायरा ने बहुत ज्यादा शराब पी थी, जिसकी वजह से वो नशे में थी। अब आकाश और कायरा दोनों पानी में जंप करते हैं, जिसके बाद वहां पर कोस्ट गार्ड्स आते हैं और उन्हें पानी से बाहर निकालते हैं। अब बाहर आने के बाद उन्हें डांट कर कहते हैं कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद आकाश और कायरा दूसरे रास्ते पर जाने लगते हैं। लेकिन जब आकाश आगे जाता है तो उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट आई थी और उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो वही कायरा ने शराब पी थी और वो फिर से ब्रिज पर चढ़ रही थी ताकि वो कूद सके, लेकिन इसी चक्कर में वो गिर जाती है और उसे भी चोट आती है, जो देखकर उसे भी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब आकाश को जब होश आता है तो वो समझ जाता है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी वो देखता है कि क्यारा को भी वहां पर एडमिट किया गया था। तभी आकाश से मिलने उसका दोस्त देवेंद्र आता है, जो कि आकाश से कहता है कि वो खुद को संभाल ले। वो आकाश को बताता है कि आकाश का घर, ऑफिस सब कुछ सीज हो चुका है और बैंक ने वो सब बेच के अपने पैसे वापस ले लिए हैं। देवेंद्र आकाश से कहता है कि उन्हें 30 तारीख में बैंक में बुलाया है ताकि इस मैटर को क्लोज कर सके। इसलिए देवेंद्र आकाश से रिक्वेस्ट करता है कि उस वक्त वो बैंक में आ जाए। ये बोलकर देवेंद्र वहां से चला जाता है। जिसके बाद आकाश सोचता है कि वो हॉस्पिटल से भाग जाएगा, लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा था तो देखता है कि क्यारा भी उसी की तरह से हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी। अब वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो साथ में ही वहां से भागते हैं। अब बाहर आने के बाद वो दोनों ये तो समझ गए थे कि वो दोनों ही अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, जो देखकर क्यारा आकाश से कहती है कि अगर वो दोनों ही अपने आप को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए ताकि फिर से उनका प्लान फ्लॉप ना हो। अब आकाश भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन आकाश का घर अब सीज हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक वो है तब तक वो क्यारा के घर में रहेगा। इसलिए वो दोनों क्यारा के घर जाते हैं, लेकिन क्यारा के पास उसके घर की चाबी नहीं थी, इसलिए वो दोनों खिड़की के रास्ते से एंटर करते हैं। अब घर जाने के बाद आकाश क्यारा से कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे कि वो खुद को खत्म कर सकते हैं। वो क्यारा से कहता है कि वो एक टेप लेकर आए। जिसके बाद आकाश क्यारा से कहता है कि क्यारा को आकाश के मुंह पर टेप बांधना होगा, जिसके बाद उसकी सांस फूलने लगेगी और उसकी मौत हो जाएगी। और उस ऐसा होने से पहले आकाश भी क्यारा के मुंह पर टेप बांधेगा। अब क्यारा भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो आकाश की आंखों पर भी टेप लगा देती है, जिसकी वजह से आकाश क्यारा के ऊपर टेप नहीं लगा पाता। इसलिए क्यारा को आकाश का भी टेप निकालना पड़ता है। फिर आकाश दूसरा आइडिया देता है घर का गैस ऑन रखने का, ताकि घर में आग लगे और इनकी मौत हो जाए। लेकिन क्यारा ने काफी टाइम से गैस का बिल ही नहीं भरा था, जिसकी वजह से उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। जो देखकर क्यारा कहती है कि कहीं ये इशारा तो नहीं है कि उन्हें अभी खुद को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा था हर बार उनके प्लान फ्लॉप हो रहे थे। इसलिए क्यारा को लग रहा था कि सबसे पहले उन्हें वो चीजें करनी चाहिए जो उन्हें लाइफ में करनी थी और उसके बाद खुद को खत्म करना चाहिए। बट आकाश को इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस खुद को खत्म करना चाहता था। ये सुनकर क्यारा उससे कहती है कि वो दोनों टेप वाला आइडिया फिर से यूज करेंगे। वो आकाश से कहती है कि पहले वो उसके ऊपर टेप बांधे। जिसके बाद आकाश टेप लेकर आता है और क्यारा के मुंह पर बांध देता है, लेकिन टेप ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्यारा आकाश के मुंह पर टेप नहीं बांध पाती। ये देखकर आकाश को भी यकीन होने लगता है कि उन्हें कुछ दिन रुकना चाहिए और ऐसे ही खुद को खत्म नहीं करना चाहिए। अब वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि 20 दिन बाद 31 दिसंबर को वो उसी ब्रिज के पास जाएंगे जहाँ पर वो पहली बार मिले थे और वहीं से खुद को खत्म करेंगे। लेकिन तब तक वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ करेंगे जो वो करना चाहते थे और दिल खोल कर जिएंगे। अब आकाश को क्यारा के घर में रहना था, इसलिए वो अपने घर में घुस जाता है और वहां से अपने कपड़े और जरूरी सामान लेकर आता है। अब क्यारा आकाश से पूछती है कि उसने अब तक क्या नहीं किया,
तो आकाश बताता है कि वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आई और वो कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। अब ये सुनने के बाद क्यारा डिसाइड करती है कि सबसे पहले वो लोग आकाश के लिए एक लड़की ढूंढेंगे और इसलिए वो दोनों क्लब जाते हैं ताकि वहाँ पर आकाश को कोई लड़की मिल जाए और वो उसके साथ इंटीमेट हो सके। अब वहाँ पर वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं, लेकिन आकाश ऐसे ही किसी लड़की के साथ इंटीमेट होना नहीं चाहता था। वो पहले प्यार में गिरना चाहता था, प्यार को महसूस करना चाहता था और फिर ये सब करना चाहता था। इसलिए आकाश वहाँ पर किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होता। अब ये सब सुनकर क्यारा कहती है कि इतनी जल्दी प्यार तो आकाश को नहीं होगा, इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जितने भी दिन उनके पास है वो लोग कोशिश करेंगे कि आकाश को किसी से प्यार हो जाए। अब क्यारा आकाश को बताती है कि उसका एक सपना था कि वो अटलांटिक के समुद्र में जाकर स्विमिंग करे, जो सुनकर आकाश भी काफ़ी हैरान था। लेकिन क्यारा को अपना ये सपना पूरा करना था, इसलिए वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। बट अचानक से क्यारा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है, जो देखकर आकाश भी पानी में कूद जाता है। हालांकि आकाश को स्विमिंग ही नहीं आती थी। अब वो लोग किसी तरह से एक तिनके के सहारे से स्विमिंग करने लगते हैं, तो वही उनकी बोट भी बहते हुए दूर चली गई थी, जो देखकर ये दोनों यही सोचते हैं कि इतने दिनों से ये दोनों मरने की कोशिश कर रहे थे, तब तो मर नहीं रहे थे, लेकिन अब जब इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये दोनों जिएंगे तो मौत उनके पास आ रही थी। साथ ही वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और 2 घंटे के अंदर उनकी मौत हो सकती थी। ये देखकर आकाश क्यारा से पूछता है कि आखिर वो मरना क्यों चाहती है। हालांकि आकाश ने क्यारा से ये पहले भी पूछा था, लेकिन उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अब ये सुनने के बाद क्यारा उसे बताती है कि वो और कुणाल बचपन से साथ थे। बचपन से वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और बड़े होने के बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। उनके घर वालों को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो सभी फैमिली फ्रेंड्स थे। जिसके बाद एक दिन क्यारा को पता चला कि उसका बीएफ कुणाल उसे चीट कर रहा है, बट क्यारा को इस बात पर भरोसा नहीं था। लेकिन जब उसने खुद अपनी आंखों से कुणाल को दूसरी लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखा तो वो पूरी तरह से टूट गई। उसने डिसाइड किया कि अब वो कुणाल के साथ नहीं रहेगी, इसलिए उसने कुणाल से ब्रेकअप किया। अब क्यारा पूरी तरह से टूट गई थी और वहाँ हर जगह कुणाल की यादें थी, इसलिए वो न्यूयॉर्क आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो कुणाल को भूल नहीं पा रही थी। हर बार उसकी याद उसे बहुत ज्यादा परेशान करती और इसलिए क्यारा ने डिसाइड किया कि इस सब से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि वो खुद को खत्म करे, और इसी वजह से क्यारा उस दिन खुद को खत्म करना चाहती थी। अब ये सुनने के बाद आकाश भी काफी इमोशनल हो जाता है कि तभी वहाँ पर कोस्ट गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि आकाश क्यारा को पसंद करने लगा था, उसे क्यारा से प्यार हो गया था। जिसके बाद वो दोनों घर जाते हैं और अगले दिन जब आकाश की नींद खुलती है तो देखता है कि कायरा ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। ये देखकर आकाश काफी डर जाता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब क्यारा की जान बच जाती है तो आकाश उसे डांटने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो क्यारा उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो दोनों जो कुछ भी करेंगे साथ में करेंगे। लेकिन क्यारा को जब कल कुणाल की याद आई तो वो फिर से उसी ट्रॉमा में चली गई और उसने रात को ये सब करने की कोशिश की। अब आकाश क्यारा का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगता है। साथ ही वो क्यारा से कहता है कि वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता था, इसलिए कभी भी कहीं घूमने नहीं गया। अब ये सुनने के बाद क्यारा उससे कहती है कि वो दोनों घूमने चलेंगे, इसलिए वो दोनों वेगस चले जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्यारा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि क्यारा कहीं ना कहीं आज भी कुणाल से प्यार करती थी और उसे ऐसा लगता है कि आकाश के साथ इंटीमेट होकर उसने कुणाल को चीट किया है। वो ये सारी बात जब आकाश को बताती है तो आकाश काफी ज्यादा हर्ट होता है, जिसके बाद वो ठान लेता है कि वो क्यारा को वापस कुणाल से मिलवा कर रहेगा। आकाश क्यारा से कहता है कि उसे कुणाल को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी मौत को इतने मौके दिए थे तो फिर वो कुणाल को भी एक और मौका दे ही सकती है। अब ये सुनने के बाद क्यारा भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन अभी भी वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कुणाल के पास वापस जाना चाहिए या नहीं। एक्चुअली क्यारा भी अब आकाश को पसंद करने लगी थी, लेकिन इस बात को वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी। अब आकाश क्यारा को लेकर कुणाल के पास जाता है, जहाँ पर कुणाल क्यारा से माफी मांगता है और क्यारा उसे माफ कर देती है। जिसके बाद आकाश क्यारा को वहीं पर छोड़ता है और वापस आ जाता है। जाने से पहले क्यारा आकाश से उसका नंबर मांग रही थी, लेकिन आकाश उसे नंबर नहीं देता, बोलता है कि वो खुद कांटेक्ट करेगा। ये बोलकर आकाश वहां से निकल जाता है, लेकिन आकाश का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि अब वो क्यारा से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। अब आकाश वापस आता है और अपने बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम्स थे उन्हें सॉल्व कर देता है, जो देखकर देवेंद्र भी काफी खुश था, क्योंकि आकाश ने सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिए थे। अब देवेंद्र आकाश से कहता है कि क्यों ना वो उसके साथ इंडिया चले, वहां जाकर वो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। अब ये सुनने के बाद
आकाश भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों फैसला करते हैं कि 31 दिसंबर को वो इंडिया जाएंगे। लेकिन तभी आकाश को याद आता है कि उसने और क्यारा ने फैसला किया था कि 31 दिसंबर को वो दोनों न्यूयॉर्क की ब्रिज पर मिलेंगे। लेकिन आकाश को पूरी उम्मीद थी कि क्यारा वहां पर नहीं आएगी, क्योंकि अब तो वो कुणाल के साथ बहुत ज्यादा खुश होगी। जिसके बाद हम क्यारा को देखते हैं, जो कुणाल के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे अब एहसास हो गया था कि वो आकाश से प्यार करने लगी है। साथ ही वो कुणाल के साथ भी पहले जैसा बिहेव नहीं कर रही थी। ये देखकर कुणाल समझ जाता है कि क्यारा अब उससे प्यार नहीं करती। इसलिए वो क्यारा से पूछता है कि वो किससे प्यार करती है, और क्यारा उसे आकाश के बारे में सब कुछ बता देती है। जो सुनकर कुणाल उसे कहता है कि अगर वो आकाश से प्यार करती है तो उसे आकाश के पास जाना चाहिए। जो सुनकर क्यारा काफी खुश होती है, लेकिन कुणाल से कहती है कि उसके पास आकाश का नंबर नहीं है। आकाश से जब उसने नंबर मांगा था तो आकाश ने कहा था कि वो खुद कांटेक्ट करेगा, लेकिन आकाश ने उसे कांटेक्ट नहीं किया। अब ये सुनने के बाद कुणाल उससे पूछता है कि फिर वो आकाश के पास कैसे जाएगी। तो क्यारा बताती है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि 31 दिसंबर को वो न्यूयॉर्क की ब्रिज पर आएंगे, लेकिन उसे डाउट है कि आकाश वहां पर आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो वहां पर जाना चाहती है। अब ये सुनने के बाद कुणाल उसे एयरपोर्ट पर छोड़ देता है, जिसके बाद क्यारा न्यूयॉर्क आती है और उस ब्रिज पर चली आती है। तो वहां देखकर वो काफी शॉक थी, क्योंकि आकाश पहले से उसका इंतजार कर रहा था। और ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फाइनली एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और आकाश भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से एक बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन इस बार वो गलती नहीं करता जो उसने लास्ट टाइम की थी। उसका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगता है और साथ ही आकाश और क्यारा को एक बेटा भी होता है। और इस तरह से दोनों अपनी लाइफ में काफी खुशी से रहने लगते हैं। और साथ ही वो दोनों समझ चुके थे कि उनकी लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से अपनी लाइफ को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने लगते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी अनजाना अनजानी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।